सीताराम दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो उनके लिए जो बहनें वशीकरण करवाती हैं या बाबा और सबके पास जाती हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। एक बहन थी, उसकी सहेली थी, वो उसका पति बहुत परेशान करता था उसके लिए। तो उसकी सहेली ने उसे बताया कि वहाँ पे ना एक बाबा है, तुम उसके पास जाओ। और वो बाबा ना वशीकरण करते हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी है, और तुम्हारे पति तुम्हारे वश में हो जाएंगे, तुम्हारी बात मानने लगेंगे। तो उसे ऐसा लगा कि शायद ऐसा कुछ हो जाए, तो वो गई बाबा के पास कि बाबा, मुझे मेरे पति का ना मुझे वशीकरण कराना, मेरा पति ना मेरी बात नहीं मानता है। किसी के लिए भी ले लो, चाहे पति के लिए ले लो, चाहे पत्नी के लिए ले लो, किसी के लिए भी ले लो, ये बात समझने की है। तो बाबा ये बोले, क्यों नहीं मानते हैं, क्या करते हैं कि मैं कुछ भी कहती हूँ ना मानते हैं, जुआ खेलते हैं इत्यादि, और सब आप मेरी बात नहीं मानते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, वो बात तो मानने लगेंगे। तो उसकी सहेली जो वो गई थी गुरु के पास, वो बोली कि हाँ बाबा, मानूंगी। तो एक बहुत दूर, थोड़ी दूर बाबा की कुटिया के पास एक पिंजड़े में ना शेर बंधा हुआ था। तो बाबा बोले, पिंजड़े से उस शेर का बाल ला के मुझे दे दो। वो औरत बोली, क्या बाबा, ऐसे में शेर का बाल कैसे ला सकती हूँ तुम्हें, वो तो मुझे छूने भी नहीं देगा, खा जाएगा। बाबा बोले, आज नहीं, मैं तुम्हें 15 दिन का समय दे रहा हूँ। पहले इसे खाना खिलाओ और घुमाओ फिराओ, धीरे धीरे, फिर ये तुम्हारी बात मानने लगेगा। औरत को थोड़ा लगा कि थोड़ा अजीब सा है, लेकिन उसे वही वशीकरण कराना था। तो उसने सोचा चलो ठीक है। वो शेर के पास गई, बाबा ने उसे कहा कि उसके लिए मांस लेके आओ। मांस डाला, दूसरे दिन फिर डाला, तीसरे दिन डाला, चौथे दिन बाबा ने कहा अब इसकी पीठ पे तुम हाथ फेरो मांस डाल के। उसने थोड़ा सा हाथ छुआ तो शेर ने कुछ नहीं किया। फिर 5वें 6वें दिन फिर उसने, बाबा ने कहा अब मैं इसे खोल रहा हूँ और तुम इसे मांस खिलाना, ये कुछ नहीं करेगा। उसने बाबा खोल दिया बाबा ने शेर को, और वो भाई खाना खिलाती थी उसे, तो उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। कुछ धीरे 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 10-12 दिन हो गए और वो शेर उसके बस में हो गया। उससे खेलती कूदती लौटती फिरती, शेर कुछ नहीं करता उसका। उसने ना जाने कितने टाइम शेर का बाल ले लिया, शेर को पता ही नहीं पड़ा, एक बाल उखाड़ लिया उसने। फिर वो बाबा के पास आई, बोली बाबा ये लो बाल, और अब तुम मेरे पति का वशीकरण कर दो। फिर बाबा ने कहा कि तुम अभी भी तुम कुछ नहीं समझी, बताओ तुम कितनी पागल हो। फिर वो बोली, क्यों बाबा, कि क्योंकि बताओ, तुम शेर को अपने वश में कर सकती हो प्यार से, लेकिन अपने पति को वश में नहीं कर सकती हो। हैं, पति से 4 बातें प्यार से नहीं कर सकती हो तुम। उससे अगर उसने एक बोला तो तुम तुरंत अपोजिट दूसरा जवाब तुरंत दोगी। अरे श्री कृष्ण ने 100 बातें सुनी थी, तो हम तो आम आदमी हैं, हमें सास की, पति की कम से कम 2-4 बातें सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। जब हद से ज़्यादा हो रहा है, पहले देखो कि ये एक आधी तो बोलना, बर्दाश्त करने की क्षमता रखो। अरे जब तुम एक आध बात बोलती हो तो वो लोग भी तो सुनते हैं तुम्हारी, लेकिन तुम एक भी नहीं सुनना चाहती हो, तो ऐसे कैसे रहे चलेगा। उस औरत की नीचे निगाह हो गई और शर्मिंदगी बहुत उसे महसूस हुई कि बाबा सही कह रहे हैं। और फिर उसने एहसास किया कि हम ही गलत थे, हम हर बात पलट कर जवाब देना और फिर उसी बात पे झगड़ा देना। हमें भी तो 2-4 बात शांति से रखना चाहिए। पति अगर एक बात बोल रहा है तो एक बात सुन के तो देखो, शायद क्या, अगर तुम बोलोगी नहीं तो वो फिर बोलता ही रहेगा, पागल थोड़े ही है। लेकिन हमारा क्या होता है, हम एक बात सुनते नहीं हैं, लेकिन 4 बात पहले सुना देते हैं, और इससे हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं। और कुछ नहीं होता है, बस लड़ाई झगड़ा बढ़ते चले जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। राम राम।